बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, हमेशा से इंसान इस बात पर सर्च करता आया है, साइंस सर्च करती आ रही है कि इंसान इस ज़मीन पर कैसे आया और वो एलिमेंट्स क्या थे, कैसे वो उसको लेकर आए। यानी आज तक हमें ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि क्या हमसे पहले कोई कायनात वजूद में थी या नहीं थी, या हमसे पहले इंसान थे। क्योंकि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो वहाँ पर फरिश्तों ने एक सवाल उठाया, और वो सवाल ये था कि आप इसको खलीफा बना रहे, ये तो फसाद मचाएगा, खून खराबा मचाएगा। तो अल्लाह पाक ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। जाहिर सी बात है, अल्लाह का इल्म ज़्यादा है। तो सवाल हमेशा से ये एग्जिस्ट करता है कि फरिश्तों ने ये कैसे चीज़ देखी, यानी क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया था। देखिए, होता क्या है कि आप कोई नई चीज़ तख्लीक कर रहे होते हैं, तो आप इस नई चीज़ के बारे में कुछ थ्योरीज हो सकती हैं कि अच्छा हम ये बना रहे हैं, ये नया मोबाइल है, इसका मॉडल ये, अच्छा इसमें ये फंक्शंस हो सकते हैं, इसमें चीज़ हो सकती है। लेकिन एक्यूरेट आप ये कहें कि जब ये मोबाइल इंसान के हाथ में आएगा तो वो ये तबाही मचाएगा, वो ये तबाही मचाएगा, वो ये करेगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो जिसने बंदूक बनाई थी उसको अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी बंदूक बनाने, क्लाशनकोव जिसने बनाई कि उसके बाद ये फसाद होगा। उसे बाद में इस पर रिग्रेट भी किया था। जिसने पहली ये बंदूक बनाई उसने बाद में रिग्रेट का इजहार भी किया था कि मुझे अगर पता होता इतना फसाद है तो मैं ये काम ना करता। अब फरिश्तों ने ये जो सवाल उठाया है उस पर अब बहुत सारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से थ्योरीज हमें समझ आ रही है। साइंस ने क्या इंकशाफ किया है उसको आप समझेंगे तो आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों का वो जो क्वेश्चन करना है वो काफ़ी सारा समझ आ जाएगा। साइंस ने अब कहा है उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें सामने आई है, और वो है एक बड़े ज़बरदस्त राइटर, इन्होंने किताब लिखी है व्हाट्स गॉटन इनटू यू। यानी ये जो डैन लेविट ने किताब लिखी है, उन्होंने थ्योरीज दी हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके आइटम्स, यानी उसमें कैल्शियम हो या उसमें आयरन हो या कुछ भी हो, ये टोटल तकरीबन 60 एलिमेंट्स बनते हैं। और उन्होंने कहा ये जो 60 के 60 एलिमेंट्स हैं ये असल में स्टार से आए हैं। और स्टार यानी हम ये कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुई, ज़मीन सूरज का हिस्सा थी, उससे फिर अलग हो गई, फिर ये अपनी जो फॉर्म थी उसकी बदलती गई। यानी ये जो ज़मीन थी ये असल में पहले पिघला हुआ था मादा, और उसके बाद फिर ये ठंडी हो गई, फिर उसके बाद इसमें ज़मीन में आसार और ये चीज़ें होती 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 आज तक है। यानी 4 अरब साल का हम लगाते हैं, और इंसान के बारे में कहा जा रहा है कि ये 2-3 लाख या 1 लाख साल पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी फैसिनेटिंग है। उसने बताया है कि जो कायनात के अंदर स्टार्स में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो इंसान की बॉडी के अंदर भी है। यानी जिंदगी, समझिए ज़रा इस बात को, जिंदगी मौजूद थी, डे फर्स्ट से मौजूद थी, लेकिन वो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म में थी। ये जो आज आप और हम हैं कि हमारे ऊपर एक फिजिकल जिस्म है और उसके बाद हमारी बॉडी है, अंदर है, रूह है, और ये एलिमेंट सारे पाए जाते हैं, ऐसा नहीं था पहले। जिंदगी किसी ना किसी फॉर्म में थी, ये एलिमेंट्स पाए जा रहे थे, फिर उसके बाद एक और फॉर्म हुई, सितारों से चीजें जो एलिमेंट्स से वो लिए गए, और करते करते आज ये इंसान की जो लास्ट फिजिकल फॉर्म है ये हाईएस्ट है। इसके पहले कहीं ना कहीं मौजूद थी, हो सकता है हमारा जो अंदर आयरन है वो कहीं पहले मौजूद था, कैल्शियम मौजूद था, और वो तमाम एलिमेंट से जो स्टार से लिए गए और यहाँ पर आए। अब यहाँ पर वो थ्योरी बड़ी ज़बरदस्त आती है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली, कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में फरिश्तों को कहा कि मैं इसमें रूह फूंकने वाला हूँ, जैसे मैं रूह फूंकूंगा तो तुमने सजदे में गिर जाना, और वो फिर इब्लीस ना हुआ। वो जो क्वेश्चन उठाया था फरिश्तों ने वो कैसे उठाया था, ये समझने वाली बात है। देखिए, यहाँ पर अल्लाह पाक कुरान मजीद में कहता है कि 7 ज़मीन है और 7 आसमान है। तो फरिश्तों को कैसे पता था कि फसाद मचाएगा? क्या वो जमीन के ऊपर पहले देख रहे थे कि इंसान फसाद मचा रहा है, तब अल्लाह पाक ने रूह फूंकी? अब देखिए, उसमें उलमा कराम की मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, उसमें प्रोफेसर्स की भी मुख्तलिफ थ्योरीज हैं। वो ये कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रूह की शक्ल में मौजूद थे जन्नत में, और वो फिजिकल जो इंसान की शक्ल में लोग यहाँ पर हैं वो थे जिनको फरिश्तों ने देखकर ऑब्जर्व किया। अब ये थ्योरी पाई जाती है कि क्या ऐसा था, क्योंकि देखिए फरिश्तों ने जो सवाल उठाया था वो बड़ा वैलिड क्वेश्चन उन्होंने उठाया था कि ये तो फसाद मचाएगा। और वो उन्होंने क्वेश्चन इसलिए उठाया था, क्या उन्होंने पहले चीज़ देखी हुई थी, क्या इंसान पहले यहाँ पर फसाद मचा रहा था? क्योंकि आप एक बात याद रखिएगा,
अगर तो ये कहा जाए कि जी जिन्नात को देखकर उन्होंने कहा था, तो जिन्नात तो बने ही और एलिमेंट से हैं। जिन्नात के मामलात डिफरेंट थे। जिन्नात तो देखिए वो आग से बने हैं और वो आग जिसमें धुआं नहीं है, उनका एलिमेंट डिफरेंट है। अब जिस तरह फरिश्तों को अल्लाह पाक ने ये इख्तियार नहीं, उन पर कोई शर गालिब नहीं आ सकता। उनको जो ऑर्डर्स मिलता है वो ऑर्डर उन्होंने हमें पूरी तरह तकमील करते हुए दिखाना, यानी बारिश का फरिश्ता अलग है, हर तरह का फरिश्ता अलग है, ये तमाम चीजें हैं। वो फरिश्तों ने जो चीज देखी थी, क्या उससे पहले इंसान किसी और फॉर्म में मौजूद था कि उसको खलीफा फिर बनाया गया? अल्लाह पाक ने कहा मैं इसमें रूह फूंकने वाला। तो क्या इंसान की जो फिजिकल बॉडी थी वो किसी ना किसी तर्ज पर मौजूद थी, या वहां पर ये सवाल थे? अब एक बात तो क्लियर हो गई है इस थ्योरी से कि इंसान कहीं ना कहीं स्टार्स पर मौजूद था। किस फॉर्म में था ये नहीं अभी कहा जा सकता। फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, जो उसमें रूह फूंकी, वो फॉर्म क्या थी? क्योंकि अल्लाह पाक ने उसमें जो रूह फूंकी, देखिए वो अल्लाह पाक जिस तरह अल्लाह पाक रहीम है, इंसान के अंदर भी अल्लाह ने रहम डाल दिया है। तो अपने वो जो अल्लाह पाक ने सिफात है उनमें से थोड़ी चीज इंसान में डाली हुई है कि इंसान के अंदर, लेकिन अल्लाह का जो रहम है उसकी रहमत बहुत वसी है, उसके दर्जात बहुत है। लेकिन इंसान के अंदर अब अल्लाह ने रूह फूंकी और रूह भी हिस्सा है। तो इस सूरत हाल के अंदर हर इंसान में वो चीज पाई जाती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग सवाल ये होता है कि वो आदम अलैहिस्सलाम को जो फरिश्तों ने जो बात ऑब्जर्व करके की थी, क्या उन्होंने वो इतनी ज्यादा वसूख के साथ की कि उन्होंने चीज पहले देखी हुई थी कहीं पर होते हुए कि उन्होंने अल्लाह पाक से कहा कि आप इसको खलीफा बनाने जा रहे हैं जो फसाद मचाएगा? तो क्या हमारी कायनात से पहले भी कायनात या पैरेलल यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इंसान यहाँ पर है तो इंसान दूसरी जगह पर भी है? क्योंकि आप कायनात में देखें तो अर्थ तो एक नुक्ते के बराबर है। तो ये इतनी सारी कायनात और ये तमाम चीजें किस मकसद के लिए? इंसान यहाँ से गया आलम बरज़ख के अंदर, तो आलम बरज़ख में अगर इंसान गया है तो वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? देखिए बुराक की जो सवारी थी वो बड़ी जबरदस्त फैसिनेटिंग सफर था। और इंसान जो है, आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को क्या चीज बताई पूरी इंसानियत के लिए, बड़ी जबरदस्त। उनकी मुलाकात वहां पर जाकर प्रॉफिट से होती है, तो वो वहां पर रहते हैं, तो वो कौन सी जगह है? और ये एक थ्योरी के इंसान अगर इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसके बाद कब्र में चला जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने क्लियरली बताया है कि जो फरिश्ते हैं और वो हुक्म बजा लाते हैं, इंसानों के बारे में कहा जा रहा है कि जो शहीद हैं उनको आप मुर्दा नहीं कहें। मुर्दा वो होता है जो मर गया, शहीद तो जिंदा है, तो शहीद वो रिस्क भी पा रहा है। इसका मतलब है कि वो यहाँ से किसी और प्लैनेट के ऊपर ट्रांसफर हो गया, अच्छी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो गया क्योंकि उसने दुनिया में तकलीफ उठाई थी। और यहाँ पर जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात दूसरे प्रॉफिट से होती है और वो जो पूरा मिराज का वाकया है, बड़ा बुराक का कमाल सफर था और वो फैसिनेटिंग चीज है। उससे पहले बॉडी के साथ क्या हुआ, क्योंकि इस बॉडी की हालत में तो आप नहीं जा सकते। तो ये सारी की सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आना शुरू हो गई हैं कि जिंदगी फॉर्म में मौजूद थी, स्टार से आई है, वहां पर इंसान की कैफियत क्या थी, रूह बाद में आई है। ये इस पर सर्च करने की जरूरत है और हमारे पास सोर्स इस वक्त गोरे हैं क्योंकि वो सर्च कर रहे हैं और वो ही हमें बता रहे हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।